हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो अपकमिंग वीक है वो कैसा जाएगा, यानी कि फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई टिल 20th ऑफ जुलाई। 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो वी हैव पेशेंस, वी हैव बैलेंस एंड वी हैव शैडो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अपनी थोड़ा सा शैडो वर्क करने का टाइम आ गया है। अब शैडो वर्क करने का टाइम का मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, जो हम छुपा के रखते थे, जो हमें लगता था कि दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब वो आपके गिफ्ट्स हो सकते हैं, वो आपके टैलेंट हो सकती है, वो आपका एक बोलने का तरीका हो सकता है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है। सो आप और ऑथेंटिक बनने वाले हो आने वाले टाइम में, अपने आप के साथ और ज़्यादा सच्चे बन जाओगे आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो वीक होगा इसमें थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन रहेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडेंटिटी को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, व्हाट इज़ माई रियलिटी क्या है मेरी, मैं कौन हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो सकते हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए डेफिनेटली आप अपनी फ्रेंडशिप्स में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि या तो किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ आप एक न्यू बिगनिंग करो, आप एफर्ट्स डालो, आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो, न्यू फ्रेंडशिप्स आपकी बन सकती हैं, न्यू बॉन्ड्स डेवलप हो सकते हैं। बट ये जो पूरा वीक होगा ये कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग, ओके, कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू बॉन्ड भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू किसी न्यू पर्सन से मिलो। बट वो चीज़ काफ़ी डोमिनेंट रहेगी। प्लस आप काफ़ी ज़्यादा अपने बॉन्ड्स में, अपने रिश्तों में, फ्रेंडशिप्स में आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन पुट इन करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, लीड लेते हुए दिख रहे हो। ओके, सो गिविंग वाला नेचर आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनी के लिए डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्लैरिटी रिलेटेड टू योर विशेस। और वो भी कोई एक ऐसी विश जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो। ओके, अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है और ये कोई आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है। ओके, कि लेट्स से कि मुझे यहाँ से पढ़ाई करनी थी और वहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो, या मुझे इसी पर्सन से शादी करनी थी, वहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो। ओके, सो कहीं ना कहीं जो सच को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे थे, इस वीक में वो चीज़ होती हुई दिख रही है, जो आपको थोड़ा सा इमोशनली वीक भी बना सकती है। आप थोड़ा सा इमोशनल लॉस वाली एनर्जी में रह सकते हो कि आपने अपनी लाइफ में किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को खो दिया, अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अपनी कुछ सेल्फिश चॉइसेस की वजह से। तो ये एनर्जी थोड़ी सी रह सकती है इन दी एंटायर वीक। ओके, लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कर्क राशि के लिए यहाँ पे जो मुझे एक ही मंत्र दिखाई दे रहा है, विच इज़ द आंसर टू एवरीथिंग इज़ लव। हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लव है। नाउ लव डजंट मीन रोमांटिक लव, ओके, ह्यूमन लव, ठीक है, कंपैशन, ओके, सामने वाले को समझना, गिविंग करना, रिसीविंग करना, कंपैशनेट रहना, बिकॉज एक तो वो है। ओके, और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपको हो सकता है अपने पार्टनर से काफ़ी सपोर्ट मिले, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा सफोकेटेड फील कर सकते हो। स्पेशली अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको थोड़ी अपनी स्पेस की नीड है और आप उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हो, आप अपनी खुद की नीड्स को शायद से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। बट अदर दैन दैट, किसी कुछ भी आप बहुत लविंग तरीके से बोलोगे ना, चाहे वो अपने पार्टनर को बोलना है, किसी को भी बोलना है, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जो आपको चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप बाउंड्री मेकिंग करना चाहते हो, वो बहुत ही लविंग मैनर में आपको करना है। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। So we have throat chakra, we have material and spiritual prosperity, and we have wisdom. Leo के लिए again a lot of maturity, बहुत ज़्यादा maturity के साथ अपनी बात को बोलना,
ठीक है, एक्सप्रेस करना, आपका जो थ्रोट चक्रा होगा वो काफ़ी एक्टिवेटेड होने वाला है। ओके, तो आप हो सकता है, जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे कुछ रील्स बना, कुछ शेयरिंग्स करो। ओके, स्पिरिचुअलिटी का कहीं ना कुछ यहाँ पे मुझे कनेक्शन दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी में, कोई आपको कर सकता है। ओके, अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो उसका जो रूट कोर होगा, ठीक है, और जो रूट कॉज होगा, कोर एंड कॉज दोनों, वो दोनों ही स्पिरिचुअल एसेंस होने वाले हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के ही आप कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, अगर आपको टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो हो सकता है आप कुछ टीच करो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। We have the card of solar plexus, we have choose wisely and we have victory and success। तो कन्या राशि वालों के लिए करियर को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रह सकते हो। ओके, या तो ये करियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए किसी भी सिचुएशन में सक्सेस हासिल करना, किसी भी सिचुएशन में विक्ट्री हासिल करना। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी विल पावर को यूज़ करना पड़ेगा, करेज लगाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिकॉज कोई तो एक ऐसी चॉइस है जो कहीं ना कहीं वो आप चॉइस तभी बना पाओगे जब आपके पास वो विल पावर है। अगर वो विल पावर नहीं है तो वो आप चॉइस नहीं बना सकते हो। अब चाहे ये करियर को लेके है, या आपकी स्टडीज़ को लेके है, ये किसी रिलेशनशिप को लेके है, इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव ट्रुथ, वी हैव लाइट एंड वी हैव अथॉरिटी। लिब्रा की अगर मैं बात करूँ तो बी कॉन्फिडेंट। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे सामने वाला जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को शेक करने की कोशिश कर सकता है, आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, जो भी सिचुएशन के सल्यूशंस जो आपके पास आएंगे इन दिस पर्टिकुलर वीक, वो बहुत ही ज़्यादा सटीक होंगे, ऑन पॉइंट होंगे, करेक्ट होंगे। ओके, सो इसलिए वो एक्शन लेने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लीडरशिप वाली पोजीशन में नहीं आ पाते, आपको पता है कि आप में लीडरशिप स्किल्स है लेकिन आप लीड नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज एक फियर है, व्हाट इफ़ मैं गलत हो गया या हो गई, तो वो चीज़ आपको करने को बोल रहा है यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। वाई? बिकॉज आप सही पाथ पे चल रहे हो। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव disruption, we have stand your ground and we have new beginnings। स्कॉर्पियो के लिए डेफिनेटली एक न्यू चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप रिसेंटली किसी प्रॉब्लम में थे, किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, कुछ ना कुछ था जो जहाँ पे मेरे को एक ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। आप एक सिचुएशन से निकलना चाहते थे, आप फ्रीडम चाहते थे एक सिचुएशन से, बट कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से आप बंधे हुए थे। एक बॉन्डेज वाली एनर्जी दिख रही है और उस चीज़ से अब आप फ्री होते हुए दिख रहे हो। ओके, कोई अगर आपकी लेट्स से छोटा सा एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आपकी पेमेंट अटकी हुई थी, आपका कोई जॉब इंटरव्यू अटका हुआ था, इट कैन बी XYZ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आपको फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और एक कंप्लीटली न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो जो भी पहले ब्लॉकेजेस थे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कुछ भी आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सब हटते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। We have trapped in fear, we have discontent, boredom and we have temptation। Sagittarius के लिए obsessive thinking हो सकती है, ठीक है, addictive tendencies हो सकती हैं, किसी पर्सन को लेके obsess कर जाना, कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा तो उस चीज़ को लेके obsess कर जाना, किसी हैबिट को लेके अडिक्ट हो जाना, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो टेम्पटिंग है, जो आपको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है।
ओके, जो आपके मन को खुश करता है, आपको नहीं बट आपके मन को, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और जब हमें एंग्जाइटी होती है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हमारा ध्यान सबसे पहले टेम्पटेशंस की साइड पे जाता है। हम खाली बैठे होते हैं तो हमें लगता है चलो फ़ोन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। सो वो टेम्पटेशंस काफ़ी ज़्यादा सरफेस पे आएंगी, ओके। गुस्सा, कंट्रोल इश्यूज़, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी पर्सन के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, को डिपेंडेंट हो चुके थे, तो वो भी इश्यूज़ ट्रिगर वापस से हो सकते हैं। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ, वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड वी हैव हार्ट एक एंड लॉस। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, ओके, बिकॉज एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो एंड नो मैटर आप कितना ज़्यादा अपना बेस्ट दो, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है सक्सेस की, वो एक स्लो पेस के साथ ही मूव कर रही है। वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मूव नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। भगवान से लड़ाई करना, जब हम भगवान से बात करते हैं, हम उनको अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें काफ़ी अच्छी चलने वाली हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा अपसेट फील कर सकते हो, ओके। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो एक्वेरियस के लिए वी हैव अवेयरनेस, वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव द वेटिंग गेम। थोड़ा सा अवेयर रहने को आपको कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, ठीक है। इस पूरे वीक में जो भी कुछ हो रहा है, जहाँ पे आपको एक डिसीजन बनाना पड़े, आपको सही गलत कुछ ऐसा लेबल करना पड़े, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, वो कुछ लेबल करना पड़े, तो ट्राई टू बी न्यूट्रल। जितना ज़्यादा इस वीक में आप न्यूट्रल रह पाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज़ आप वही इल्यूशन का जो ट्रैप होता है, वो जो माया का जो ट्रैप होता है, उसमें आप फंसते जाओगे एंड चीज़ें आपको मेंटली बॉदर करती जाएंगी, ओके। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाली हैं, चीज़ें आपके टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉबेबली हो सकता है ना हो, तो इसलिए जितना न्यूट्रल रह सकते हो उतना ज़्यादा न्यूट्रल रहना है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट, हार्ट चक्रा एंड सैक्रिफाइस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोगों को, अगर आपको हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई इशू है, लेट्स से आपको कुछ एस्थमा है, ठीक है, आप शॉर्ट ब्रेथनेस है, ठीक है, सफोकेटेड फील करते हो, ठीक है, ढंग से आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सही नहीं है, ओके। ये जो चीज़ है ये सरफेस हो सकती है, तो इसलिए अपनी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो कुछ टेम्पररी चीज़ों को साइडलाइन करना है। सेकेंडली, ये जो पूरा वीक होगा ये काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से जा सकता है, ओके। काफ़ी जॉय वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पास, आपको जिस भी चीज़ की नीड होगी वो आपके पास आ जाएगी। कभी कभी होता है ना कि मैंने ये सोचा और मेरे पास आ गया, तो जो भी आप सोचोगे आप बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। जो भी आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, वो यूनिवर्स आपकी नीड्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।